सच्चा सिपाही हूँ और सच्चा सिपाही कभी झूठ नहीं बोलता। वो समय आ गया है क्योंकि रक्सौल में वार्ड नंबर 23 की परिस्थितियां कि मुझे लगा कि अब मुझे चुनाव में भी नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त चुनावी दंगल का माहौल चला हुआ है, चुनावी सरगर्मी है। सभी प्रत्याशी नगर में घूमकर, चारों तरफ वार्डों में घूमकर, नगर में घूमकर वोट का अपील कर रहे हैं जनता से। इसी बीच हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो सिपाही बनकर इस देश की सेवा किए हैं। उसके बाद रिटायर होने के बाद देश का चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार बनकर समाज की बुराइयों को, लोगों की जो भी कमियां हैं, है ना, इन सब चीज़ों का आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने काम किया है पत्रकार बनकर। और उसके बाद यहाँ पर आज इस चुनावी दंगल में यहाँ पर ये शामिल हुए हैं। आइए आपको सीधे हम बात कराते हैं नवीन गिरी जी से, जो वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सीधी जानकारी हम लेते हैं नवीन गिरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक टाइम न्यूज में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन गिरी जी, आप हमको एक बात बताइए कि सबसे पहले तो ये बात है कि आपने सबसे पहले देश की सेवा की। देश की सेवा करने के बाद आप पत्रकार बने। पत्रकार बनकर जो भी समाज का बुराइयां है, जो भी कमियां हैं, उन सबको अपने चैनल के माध्यम से आपने दिखाया। एक जाने माने पत्रकार भी आप रह चुके हैं और अभी एट प्रेजेंट भी है, ठीक है। इसके बाद आपके दिमाग में से क्या आया, क्या आखिर कमी, क्या आप सिस्टम में क्या कमी देखे यहाँ के नगर में, यहाँ के वार्डों में, जो आप इस चुनाव के मैदान में उतर गए? चुनाव में उतरने का आपका मुख्य रीजन क्या था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, परेशानी हुई, मैंने कारगिल युद्ध भी लड़ा है एज ए सैनिक। मैं बहुत देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है कि कितनी परेशानी होती है अपने देश का सुरक्षा करना, अपने देश की रक्षा करने के लिए। लेकिन ये है कि अपने अंदर एक जज्बा होता है, एक सैनिक के अंदर एक जज्बा होता है, तब वो बॉर्डर पे खड़ा होके अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए वो सरहद पे खड़ा होके और तैनात रह के रात भर सुरक्षा के लिए पहरेदारी करता है कि हमारे देश के देशवासी सुरक्षित रहें और एकदम खुशी का माहौल में वो जीते रहें। मैंने कारगिल युद्ध में देखा, बहुत परेशानियां मैंने उठाई। भगवान का शुक्रगुजार हूं, ऊपर वाले का बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं आज जिंदा हूं। वो कारगिल युद्ध के बाद भी मैं वापस आया हूं। उसके बाद मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में रक्सौल और रक्सौल के आसपास के क्षेत्रों में मैंने अपना काम किया और बहुत ही ईमानदारी और कर्मठता से काम किया है मैंने। लेकिन जब बात हमारे वार्ड की आई, हमारे रक्सौल की आई, तो मुझे ऐसा लगा कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि रक्सौल में वार्ड नंबर 23 की परिस्थितियां इस तरह से बन रही थी कि मुझे लगा कि अब मुझे चुनाव में भी आना मजबूरी हो गई। चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़के अपने वार्ड के लिए कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी परिस्थिति इतनी खराब होती जा रही थी। मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि आखिर क्या वजह है कि लोग इतने दलदल में जा रहे हैं, अपने आप को इतने घिनौने काम कर रहे हैं। तो मैं इस घिनौने काम के लिए, क्योंकि जब सैनिक एक सामने खड़ा होता है तो हर परिस्थितियों को बदलने के उसके अंदर ताकत होती है, जुनून होता है कि कुछ ना कुछ समाज और राष्ट्र के लिए, अगर राष्ट्र के लिए मैंने किया है तो समाज और वार्ड मेरे लिए एक छोटी सी बात है, मैं उसको जरूर ठीक करके रहूंगा। जैसा कि नवीन जी बताए हैं, इन्होंने कारगिल युद्ध में एक योद्धा बनकर इस देश की सेवा की है और देश की सेवा करने के बाद एक पत्रकार बनकर इन्होंने समाज की बुराइयों को दूर किया है। और अब इनका मकसद है वार्ड पार्षद के रूप में यहां पर रहकर यहां की जितनी भी समस्या है, जनताओं की जो भी समस्या है, उसको डट कर एक सिपाही की तरह जिस प्रकार बॉर्डर में रखकर डट के देश की सेवा किए हैं, उसी तरह यहां पर वार्ड पार्षद के रूप में अगर इनको जनता मौका देती है तो यहां पर भी जनता की सेवा करेंगे। कुछ ऐसा ही कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। मैं जब तक जीऊं इस देश के लिए जीता हूं और इस राष्ट्र के लिए जीता हूं और वार्ड के लिए। ये वार्ड तो मेरे लिए एक चुनौती नहीं, ये बहुत बड़ा मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने वार्ड में जिस जगह पैदा हुआ, पला और बड़ा हूं, इसमें गद्दार भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं मिलेगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग।
तमाम मेरे हमारे जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे मुझे कि मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, और सच्चा सिपाही कभी झूठ नहीं बोलता, और वो कर दिखाएगा, याद करेगा मेरा ये ज़माना, मुझे याद करेगा, क्योंकि आज हूँ, कल किसी ने नहीं देखा है। कल ज़रूर मैं ये करके जाऊंगा कि ज़माना मुझे याद करेगा, ये वार्ड के लोग मुझे याद करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपके वार्ड में, चूंकि आप यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद के रूप में, आप हमें यह बताइए, हमारे चैनल को यह बताइए कि आपके वार्ड में सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, क्या ये योजनाएं आपके वार्ड तक पहुंची है? क्या यहाँ पे पूर्व जो वार्ड पार्षद थे उन्होंने यहाँ पर विकास का काम किया है? यहाँ की योजनाओं के, सरकार की जो भी योजनाएं क्या लोगों तक पहुंचा है? जैसे जल जन योजना हुआ या शौचालय हुआ, बहुत प्रकार की योजनाएं, फंड आता है, क्या ये फंड आम लोगों तक, आपके वार्ड के आम लोगों तक ये पहुंचा है? यही तो बात है। अब जब मुझे तक बात आई कि जब पीएम आवास योजना है उसमें 30-30 हजार रुपये घूस लिए जा रहे हैं। आखिर क्या जो पीएम आवास योजना है वो किनको मिलता है? गरीबों को मिलता है, उन्हीं गरीबों को मिलता है। और उन गरीबों से 30,000 रुपया लेना वो कौन मांगता है? वो कौन मांगता है? कोई पदाधिकारी मांगता है? कोई पदाधिकारी नहीं मांगता साहब। ये वार्ड पार्षद लोग चंद पैसों के लिए उन गरीबों को ऐसा काम करने पर मजबूर कर, कहां से वो 30,000 रुपये लेके आएगा? और कोई जुटाता भी है, बहुत मुश्किल से जुटाता है, फिर भी उसके फंड पास नहीं हो पाते। क्या वजह है? तो ये ऐसा भी हुआ है। उसके अलावा रिपेयरिंग के लिए, अब रिपेयरिंग के लिए पैसे, उसमें 15,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, और 15,000 रुपये वो पे कर रहे हैं, तब उनको रिपेयरिंग के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ये क्या है? ये छोटी छोटी योजनाओं पे आप देखिए, नाली की समस्या जो है, नाली अपने ही घर से, वार्ड पार्षद साहब अपने ही घर से निकल के दिल पे हाथ रख के कह दें कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं वो अपने सामने देख ले, जो उन्होंने ही कवर बनवाया है, वो मैंने कवर नहीं बनवाया है, कोई जनता ने कवर नहीं बनवाया, उन्होंने ही उसके ऊपर कवर बनवाया। उनकी परिस्थिति को जाके देख लीजिए आप, सब टूट रहे हैं। 6 महीने और साल भर पहले बनाते हैं, और इतने दिनों में अगर टूट जाए तो जनता क्या करेगी आपसे? क्या भरोसा? कहने का मतलब यह है कि आपके वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ है, वहां का वार्ड पार्षद विकास का कोई काम नहीं किए, जो कराए भी है वो ध्वस्त हो जाता है, जर्जर हो जाता है, सही काम नहीं हुआ है, जो दुरुस्त काम जो होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। अगर वो काम कराए हैं तो सीधा और सीधा आके दिखाएं ना, सामने दिखाएं, मैंने ये काम किया है, आप देख लीजिए। आप उनको किस प्रकार से खुला चैलेंज करते हैं? मैं तो लाइव बोलता हूं, लाइव, कि वो लाइव आके मेरे साथ ये बातचीत कर ले कि उन्होंने घोटाला नहीं किया है और वो एक स्वच्छ छवि के आदमी है। अगर वो स्वच्छ छवि के आदमी है और स्वच्छ पर अगर वार्ड पार्षद है तो सामने आए और मेरे साथ डिबेट कर लें। और मुझे ये चैलेंज है मेरा कि वो डिबेट में अगर मुझे हरा देते हैं तो वो जो कहे वो करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। अच्छा नवीन जी, आप हमें यह बताइए, चूंकि खबरों का सिलसिला चलते रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप हमें यह बताइए, ऐसा आपको क्यों लगता है कि जनता आपको वोट देगी? आपके अंदर ऐसी क्या खास क्वालिटी है? मानते हैं आपने देश की सरहद पे सड़क कर हमारे देश की सेवा की है, एक सिपाही बनकर डट के काम किया है, कारगिल युद्ध में भी अपना समय दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया है योद्धा के रूप में, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि जनता जब चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्यों लगता है कि जनता आपको चुनेगी, वोट आप ही को देगी? देखिए, जनता मुझे इसलिए चुनेगी क्योंकि एक सच्चा सिपाही के ऊपर जनता भरोसा जरूर जताती है। कोई नहीं चाहता, कौन चाहता है मेरे घर में आए चोर मेरे चोरी करके ले जाए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मेरा घर सुरक्षित रहे, और सुरक्षित तभी रहेगा जब एक सिपाही तैनात रहेगा बॉर्डर पे। और रक्सौल में सिपाही जो है ना, जो पुलिस वाले जो हैं, अगर सही ढंग से ड्यूटी करते हैं तभी हम और आप सुरक्षित रहेंगे। तो अगर सुरक्षित रखना है तो फौजी पे भरोसा जरूर जताना पड़ेगा आपको, और नहीं तो चंद पैसों में बिकिए, कुछ नहीं होता। चंद पैसों में बिक जाइए, चंद खाने पीने में बिक जाइए, चंद पैकेट्स में बिक जाइए, बिकते रहिए, मुझे क्या है, मैं जहां हूं मैं। लेकिन ये जरूर है, लड़ाई मेरी अपनी नहीं है, ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, ये पूरे वार्ड के लिए लड़ रहा हूं, और तब तक लड़ूंगा जब तक सांसें रहेंगी मेरी। उनको नाक में दम कर दूंगा मैं, जीना हराम कर दूंगा मैं। हर का हिसाब देना पड़ेगा, या मैं जीतूं या नहीं जीतूं, हर हिसाब देना पड़ेगा। पूरा उनको व्हाट्सएप पे
जो होता है ना, अब तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताना होगा कि मेरे पास इतनी योजनाएं आई, इन योजनाओं में इतने पैसे मिले हैं मुझे, और इन पैसों का इतने इसमें खर्च करना है। इनका हिसाब अब देना जरूरी हो गया है और देना पड़ेगा। बकसने वाला मैं नहीं हूं। आप बार बार ये हमारे चैनल के माध्यम से बार बार ये कह रहे हैं कि देश का जो सिपाही है, एक रिटायर्ड आर्मी जो है, इस समाज की बुराइयों को दूर कर सकता है, वार्ड की गंदगी को साफ कर सकता है, जो भी यहाँ पे कमियां हैं उसको दुरुस्त कर सकता है। तो क्या यहाँ की वार्ड नंबर 23 की जनता ये भरोसा कर सकती है कि हमारे जो रिटायर्ड आर्मी है, रिटायर्ड फौजी हैं, हमारे यहाँ जिस प्रकार देश के लिए काम किए, इस वार्ड के लिए भी काम करेंगे? वो इसलिए है कि सबसे पहले मैं भी इसी मोहल्ले में पला और बढ़ा हूँ, छोटे से बड़ा आज तक। जो मेरी 43 ईयर्स हो गई, तो बचपन मेरी यहीं गुजरी है और जवानी भी यहीं। लेकिन यह है कि उसमें कुछ एक दिन मैंने नौकरी करी है, लेकिन यहाँ नस नस से वाकिफ हूँ मैं, हर घर से वाकिफ हूँ मैं। तो इसलिए जनता मेरे ऊपर, वो जनता नहीं है मेरी, वो मेरे परिवार हैं, वो मेरे घर के हैं, ये ध्यान रखिए आप। इसलिए वो मेरे ऊपर भरोसा जरूर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक सच्चा सिपाही जो है कभी धोखा नहीं देगा। क्या आपने अपने वार्ड का भ्रमण किया है, लोगों का सुख दुख जानने का प्रयास किया है? सबसे मिलता हूं मैं, सबसे मिलता हूं, और मिलने के अलावा एक कॉल काफी है। मुझे एक कॉल करके बताते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, मैं हर समय तैयार रहता हूं। उनकी समस्याओं को दूर करना ही है, वो जैसे भी हो, चाहे मैं वार्ड पार्षद रहूं या ना रहूं। कहने का मतलब यह है कि आप इस चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, इलेक्शन में यहाँ पर लड़ रहे हैं, कुछ एक रणनीति बनाए होंगे यहाँ के विकास के लिए, वार्ड नंबर 23 के विकास के लिए, यहाँ की जनता को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए क्या आपका एजेंडा, क्या आपकी रणनीति क्या है? सबसे जरूरी जो यहाँ की रणनीति है ना, मेरे सबसे पहले मैंने बताया था कि नदी के किनारे जो है यहाँ पे पत्थर लगा के, क्योंकि बहुत घर जो किनारे की घरें हैं उनको परेशानियां होती है। जब बाढ़ आता है तो टूटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपना अपना घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। और उसको संभालने के लिए अगर मेरे से अगर जहाँ तक संभव हो पाएगा, मैं उसमें सबसे पहले पत्थर गिरा के और उसको इस तरह से संवारने का काम करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे जो भी नाली जो है, नाली की स्थिति बहुत खराब है, जाम है नाली। जो 10 साल पहले जो रोड बन पाए थे, उसके बाद रोड की स्थिति ठीक नहीं हुई, नहीं बन पाए, तो उनको ठीक करना। नल जल की स्थिति, नल जल में मैं किसी को बकसने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप देख लीजिए कहीं नल में तो जल है ही नहीं। तो अब है ही नहीं, तो वो सोचिए, अगर वार्ड पार्षद साहब ये सोच रहे हैं कि भैया मेरी गलती नहीं है, तो फिर गलती नहीं है तो वो पैसे गए कहाँ? पैसे होंगे ना फिर, तो वो पैसे होंगे। गलती नहीं है इसका मतलब मेरे पैसे में सेफ है। अगर सेफ नहीं है तो मैं बकसने वाला नहीं हूं साहब, मैं नहीं छोड़ने वाला। वो पैसे का हिसाब देना पड़ेगा उनको। उसके बाद योजनाओं में जो गड़बड़ी हुई है, उन योजनाओं का भी हिसाब उनको देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जनता आपको मौका अगर देती है, यहां से आप चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या आप यहां पर वार्ड नंबर 23 में विकास का काम करेंगे, या आप भी जो पूर्व में यहां पर वार्ड पार्षद थे उन्हीं की तरह आप भी यहां पर घोटाला करेंगे, या कुछ विकास का काम होगा? मैं ऐसा जहन में भी, क्योंकि नेता लोग बहुत कुछ वादा करते हैं, चुनावी दंगल का समय चल रहा है, नेता लोग बहुत वादे करते हैं, नगर नगर घूमते हैं, वार्ड वार्ड घूमते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब काम करने का समय आता है तो कोई भी धरातल पर दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं पहचानता है। यही नेता की असली पहचान होती है। अभी चुनाव का समय है, हर नेता या चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, तो कहीं क्या आप भी उसी तरह, आपका कोई लक्ष्य तो नहीं है, या यह लक्ष्य है कि आप एक सच्चे सिपाही बनकर यहां पर काम करेंगे? मैंने ये बोला है कि योजनाओं का टोटल डिस्प्ले होगा, आपको टोटल दिखाई दे जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग जुड़े रहेंगे, और जिनकी भी जो पर्सनल समस्याएं हैं, वो मेरा मोबाइल नंबर हर के पास रहेगा। हर 15 दिनों में मैं हर घर की विजिट करूंगा। मैं हर 15 दिन पे घर में जाके उनके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं समझूंगा, जहां तक हो सकेगा उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। हर 30 दिन पे हमारे यहाँ मोहल्ले के लोग, हमारे वार्ड के लोग एक बैठक करेंगे। बैठक में हर समस्याओं पे बातचीत होगी, और वो जो बातचीत होगी वो चाय पे चर्चा, जो आपने बहुत फेमस वर्ड जो से सुना होगा, वो चाय पे चर्चाएं होंगी कि अब हमको आगे क्या करना है।
आगे की क्या हमारी प्लानिंग होगी, क्या क्या चीजों को दुरुस्त करना है, उनको हम सिस्टमेटिक ढंग से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बिजली की जो बातें हैं, बहुत लोगों ने बिजली में बोला लाइट जब खराब हो जाता है कोई पूछने वाला नहीं मिलता, तो मैंने उसके लिए भी एक सिस्टम रखा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिस्त्री का नंबर हर किसी के पास रहेगा, वो मिस्त्री आएगा, रिपेयर करेगा, बताएगा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट होगा। जो पैसे है मेरे पॉकेट से, उनको मेरे पॉकेट से क्यों, वो तो सरकार के फंड है भाई, मेरे पास रखे हुए हैं, मैं उनको आसानी से दूंगा और अपना काम, हमारा वार्ड का काम एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ पर विकास का काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम आपसे आखिरी सवाल ये कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वार्ड नंबर 23 के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? 23 के तमाम जनता मेरी मालिक हैं। मैं ये कहूंगा कि देखिए, लुभावनी वादों में नहीं आना है। लुभावन जो बातें हैं ना, कुछ लोग लुभाते हैं, वो चंद दिनों के लिए होते हैं, उसके अलावे चंद पैसों के लिए, चंद पैकेट्स के लिए, चंद वो छोटे छोटे लालच में नहीं आना। क्योंकि ये जो जीवन है ना, एक बार आप सोचो, एक बार ईवीएम मशीन में गलत पड़ गया था जिसका रिजल्ट हमने 5 साल देख लिया, अब अगले 5 साल फिर वो गलती नहीं हो, क्योंकि मैं वो दिखा दूंगा कि मैं आपको क्या कर सकता हूं, अपने वार्ड के लिए क्या कर सकता हूं। ये बिहार में एक एग्जाम्पल बन जाएगा, बिहार में एग्जाम्पल बन जाएगा। तो इसलिए जनता मालिकों, ये जरूर, मालिक हर कोई बोलता है, लेकिन जैसे जीतते हैं ना उसके बाद सारे खत्म। लेकिन मेरे पास जो मैंने बोला है आपको, विश्वास रखिए, और विश्वास के ही सहारे हर कोई चला है, और आप भी मेरे ऊपर विश्वास रखिए। आपको विश्वास में मैं खड़ा उतरने का कोशिश हर संभव करूंगा। तो ये थे नवीन जी, जो कि वार्ड नंबर 23 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी है, जिन्होंने यहां पर इस देश में सिपाही बनकर, हमारे देश की सरहद पर सिपाही बनकर देश की सुरक्षा की है, और एक जाने माने पत्रकार के रूप में भी यहां पर उभरे हैं, जिन्होंने यहां पे बहुत सारे काम किए हैं, और आज वार्ड नंबर 23 में भावी प्रत्याशी बनकर यहां की जनता का सेवा भी करना चाहते हैं। और इनका कहना है कि अगर जनता अगर मौका हमें देती है, अगर हमें जिताती है, तो यहां पर मैं विकास की धारा बहाऊंगा। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उस सारी योजनाओं को मैं यहां आम लोगों तक पहुंचाऊंगा, और यहां पर विकास होगा, सिर्फ विकास होगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनावी सरगर्मी है, और हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार हर एक प्रत्याशियों का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज। मैं हूं संदीप पैंथोनी।